हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 से मांग की लोच और मांग के नियम के बीच अंतर, यानी डिफरेंस करना है मांग के नियम के बीच और मांग की लोच के बीच। लॉ ऑफ डिमांड एक तरफ और एक तरफ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग का नियम, मांग की लोच। तो मांग का नियम हमें कहता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। अर्थात यदि अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यह हमें मांग का नियम बताता है। यानी मांग का नियम हमें यह कहता है कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उसके मांग में परिवर्तन होगा। यानी कीमत बदलेगा तो उसके चलते उसका मांग बदलेगा। यह बताया मांग का नियम। लेकिन मांग का लोच हमें कहता है कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उसके मांग में कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा जो हमें मांग का नियम बताया, लेकिन परिवर्तन कितना होगा जो हमें मांग की लोच बताएगा। यानी दुमका से पाकुड़ पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर है, ये मांग का लोच है। लेकिन दुमका से पाकुड़ पूर्व दिशा में है, यह मांग का नियम है। यानी मांग का नियम हमको सिर्फ एक दिशा दिया कि दुमका से पाकुड़ पूर्व दिशा में है, मांग का नियम। लेकिन मांग की लोच क्या कहता है? दुमका से पाकुड़ पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर है। दोनों में अंतर है। एक बताया दिशा और एक बताया दिशा के साथ साथ परिणाम भी बताया, कितना दूर है ये भी बता दिया। अर्थात मांग का नियम परिवर्तन की दिशा बताता है कि कीमत बदलेगा तो उसके चलते मांग बदलेगा। लेकिन मांग की लोच परिवर्तन की मात्रा बताता है कि कीमत में परिवर्तन होगा तो उसके चलते मांग में कितना परिवर्तन होगा। कीमत से अधिक होगा, कीमत से कम होगा, कीमत के बराबर होगा। यह हमें मांग की लोच बताता है। यानी सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन को बताता है। लेकिन मांग का लोच एक मात्रात्मक कथन है जो किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा यह हमें बताता है। अर्थात मांग का नियम परिवर्तन की दिशा को व्यक्त करता है, लेकिन मांग की लोच परिवर्तन की मात्रा को व्यक्त करता है। मांग के नियम का अपवाद होता है, लेकिन मांग की लोच का कोई अपवाद नहीं होता है। मांग के लोच का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन